हम लोग बाबू पिछले क्लास में एक्सरसाइज 5 का विविध प्रश्नावली के 7 नंबर प्रॉब्लम तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 8 नंबर से सोल्व करेंगे। तो 8 नंबर देखा जाए। माना कि y इक्वल टू cos a cos x प्लस b sin x ऐसा है। इसे आप लोग को डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है x के सापेक्ष। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स। तो d cos a cos x प्लस b sin x dx, ये हो गया। अब देखिए, हम लोग जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इसे x जैसा बनाने के लिए इतना के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो a cos x प्लस b sin x, ये ऊपर जाएगा a cos x प्लस b sin x dx। x तक पहुंच गए तो फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब देखिए, आप लोग जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो हम लोग लिखेंगे माइनस साइन x। x के जगह पर क्या है, a cos x प्लस b sin x। अब देखें, ये प्लस में है तो अलग अलग होगा, तो कांस्टेंट राशि को बाहर कर देते हैं, d cos x dx प्लस b बाहर हो जाएगा, d sin x dx। तो क्या हो गया, साइन a माइनस साइन a cos x प्लस b sin x। अब इधर देखिए, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो होगा माइनस a sin x। ये हो जाएगा, साइन x का क्या होता है cos x। तो अब यहां पर बाबू माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया, साइन a cos x प्लस b sin x। तो यहां क्या लिखेंगे आप लोग, इनटू में है आपके पास, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो a sin x माइनस b cos x। इसे पहले लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, a sin x माइनस b cos x इंटू साइन a cos x प्लस b sin x। यही आप लोग का आंसर ये इसका तैयार होगा। अब हम लोग 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर में दिया है sin x माइनस cos x होल टू द पावर sin x माइनस cos x। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए 9 नंबर, माना कि y इक्वल टू साइन x माइनस cos x होल टू द पावर साइन x माइनस cos x, ये है। अब देखिए, आप लोग को एक बात बतलाए थे कि बेस जो है वो x में कोई फंक्शन है, उसके पावर भी x में फंक्शन है, तो लॉग जरूर लगाएं। बिना लॉग लगाए आप लोग नहीं बना सकते हैं इसको, तो दोनों ओर लॉग लगाइए।
तो लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिए लॉग वाई इक्वल टू लॉग एम के पावर एन, एन लॉग एम होता है, तो लॉग एम के पावर एन तो एन लॉग एम, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में होगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब डिफरेंशिएट किया जाए, दोनों ओर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, लॉग वाई dx sin x माइनस cos x इंटू लॉग sin x माइनस cos x dx। अब देखिए ये y में है, ये x में है, तो इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, लॉग y, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इधर देखिए इसे u मानिए और इसे v, इसे u इंटू v में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आप लोग जानते हैं होता है फॉर्मूला v के जगह पर इतना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, v डी यू डी एक्स प्लस u इतना है, इसको लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए डीवी डी एक्स, तो क्या होगा डी लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए लॉग एक्स का आप लोग जानते हैं 1/x, तो बिल्कुल वही है, लॉग वाई को वाई के रिस्पेक्ट में है तो 1/y होगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसे देखा जाए लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो पहले से माइनस है माइनस साइन एक्स तो क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको हम लोग लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसको करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तब ध्यान दिया जाए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू में चला जाएगा वाई, इसको लिखेंगे क्या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब एक चीज देखिए लॉग एक्स का होता है 1/x, तो लॉग एक्स के काम इतना कर रहा है तो हम लोग को क्या हो जाएगा 1y साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन एक्स। अब ध्यान दिया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स, इस y के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिए इनटू में क्या हुआ, इधर बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिए यहां पर बाबू ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अब देखिए बच क्या गया प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इतना बच गया। अब देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन है, कॉमन भी ले सकते हैं, ले लिया जाए तो क्या आपके पास बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, यही आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को मैं 10 नंबर प्रॉब्लम को बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। माना कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a, ऐसा है। तो सबका तो डिफरेंशिएट किया जा सकता है बाबू, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसे अलग पहले कर लें। माना कि u इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ऐसा मान लिए। अब देखिएगा दोनों ओर लॉग लगाइए। लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर x, लॉग u इक्वल टू एक्स लॉग x, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे डिफरेंशिएट किया जाए दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में, dx, इधर क्या होगा x log x dx। अब देखिए इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे और u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इधर देखो u इंटू v में तोड़े तो क्या होगा v du dx प्लस u dv dx। अब इसका क्या होगा 1/u du dx, इसे देखिए log x, इसका 1 हो जाएगा प्लस x इंटू 1/x, ये कट गया तो u उधर जाएगा, तो du dx इक्वल टू आ गया u इंटू 1 प्लस log x। और आप लोग u के जगह पर लिख सकते हैं x टू द पावर x 1 प्लस log x। इसको मान लीजिए इसे मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, किससे, तो 2 से। हम लोग 2 से u के जगह पर इतना लिखे हैं। अब देखिए आ जाइए समीकरण 1 से, y इक्वल टू क्या है x टू द पावर x, x टू द पावर a टू द पावर x, a टू द पावर a। आप लिख सकते हो y इक्वल टू u x टू द पावर a टू द पावर x, a टू द पावर a, 2 से। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो इधर होगा dy बाई dx, इधर होगा क्या du dx, सबको प्लस में अलग अलग कर सकते हैं, dx टू द पावर a dx, a टू द पावर x dx, a टू द पावर a dx। अब ध्यान से देखिए du dx हमारे पास इतना आया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे du dx इक्वल टू एक्स टू द पावर x log
वन प्लस लॉग एक्स, इतना लिखे। आई एक्स के ए है जो कांस्टेंट राशि के काम कर रहा था, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो यहां एक्स टू द पावर ए है तो एन के जगह पर क्या है ए, तो इसको लिखेंगे ए एक्स टू द पावर ए माइनस वन। ए के पावर एक्स का आप फॉर्मूला डायरेक्ट जानते हो, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। इतना का कांस्टेंट राशि का क्या हो जाएगा जीरो। इसको हम लोग लिखेंगे किससे, ये डी यू डी एक्स के जगह पर हम लोग समीकरण 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस जगह लिख देंगे 3 से। अब देखिए एक्स टू द पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, ए एक्स के पावर ए माइनस वन, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, यही आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को मैं 11 नंबर बतलाता हूं, 11 नंबर ध्यान दीजिएगा। माना कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री होल टू द पावर एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए माना कि u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री तथा v इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 2 से u इक्वल टू u टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब देखिए यहां पर बेस में भी x में है और पावर भी x में है, तो दोनों ओर लॉग लगाएंगे। एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लॉग यू इक्वल टू एम के पावर एन, एन लॉग एम होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लॉग एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए बाबू, डी लॉग यू डी एक्स। अब देखा जाए इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लॉग एक्स डी एक्स। इसे हम लोग u के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे और u को x के रिस्पेक्ट में। इधर u इंटू भी पर इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, v डी यू डी एक्स प्लस u डी वी डी एक्स। अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, वन बाई यू डी यू डी एक्स लॉग एक्स, इसका हो जाएगा 2x माइनस जीरो। इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वन बाई एक्स। यू को इधर करेंगे तो डी यू डी एक्स इक्वल टू यू इंटू 2x लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई एक्स। यू के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी यू डी एक्स इक्वल टू यू के जगह पर लिखेंगे एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री 2x लॉग एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x। ये हो गया इक्वेशन 4। किससे? तो 2 से। अब देखिए यहां तक तो डी यू डी एक्स हम लोग को आ गया। अब डी वी डी एक्स निकालने की कोशिश करें। समीकरण 3 से v इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर, दोनों ओर लॉग लगाइए। अब देखिए लॉग भी लॉग m के पावर n लॉग m होता है। अब डिफरेंशिएट कीजिए dx, तो इधर क्या होगा? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3 dx। ध्यान से देखिए बाबू, इसको पहले हम लोग v के रिस्पेक्ट में करेंगे और v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इधर आप लोग u इंटू v में उसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये u है ये v है, तो क्या होगा? v du dx प्लस u dv dx। अब इसे लिखेंगे 1/v dv dx log x माइनस 3 इंटू क्या होगा? 2x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे और x माइनस 3 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखा जाए v उधर जाएगा तो dv dx इक्वल टू आ गया v इंटू लॉग, ये होगा 2x लॉग x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1। अब देखो तो dv dx हम लोग v के जगह पर क्या लिखेंगे? x माइनस 3 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर 2x लॉग x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 5। किससे हुआ? तो 3 को यूज किए v के जगह पर, तो यहां पर लिखेंगे 3। अब देखो हम चले इक्वेशन फर्स्ट से, y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू इतना के जगह पर आप लोग क्या लिखेगा? u, और इतना के जगह पर v। किससे हुआ? 2 तथा 3 से। अब देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स होगा। आप लोग डी यू डी एक्स कितना लिखिएगा? ये वाला लिखेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस डीवी डी एक्स। तो डीवी डी एक्स हमारे पास कितना है? ये है, तो हम लोग डीवी डी एक्स को लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं इस जगह। तो क्या होगा? एक्स माइनस 3 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर 2x लॉग एक्स माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3। ये किससे हुआ? 4 तथा 5 से। अब देखिए ये जो आ गया इतना प्लस इतना, यही आंसर हो गया।
अब आप लोग को मैं 12 नंबर बतलाता हूं। 12 नंबर को ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी x इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी। तो dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। ट्वेल्व नंबर ध्यान दिया जाए बाबू। 12 नंबर है y इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी, इसे फर्स्ट मान लीजिए, तथा x इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी, इसे सेकेंड मान लीजिए। आपको निकालने का रहा है डी बाई डी एक्स। तो फर्स्ट से चलिए, y इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी टी, डी 12 1 माइनस कॉस टी डी टी। अब 12 बाहर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस टी डी टी, इसे लिखेंगे डी वन डी टी माइनस डी कॉस टी डी टी। वन का जीरो हो गया, कॉस का होता है माइनस साइन टी, तो हो गया 12 साइन टी। अब हम लोग निकाले 2 से x इक्वल टू 10 टी माइनस साइन टी, डी एक्स डी टी, डी टी। तो ये कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, तो 10 हो गया बाहर, डी टी साइन माइनस साइन टी, टेन डी टी माइनस साइन टी डी। तो 10 टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 1 होगा, और साइन टी का कॉस टी होगा। अब देखिए, तो dx dt भी हमारे पास निकल गया। अब देखिए, अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल टू होता है डी बाई डी टी बाई डी एक्स डी टी। तो हम लोग डी बाई डी टी को कितना लिखेंगे, 12 साइन टी, डी एक्स डी टी को कितना लिखेंगे, 10 1 माइनस कॉस टी। इतना भी आंसर आप लोग छोड़ सकते हैं, इसे बढ़ा भी सकते हैं। 6 साइन ए का होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, तो इसे लिखेंगे 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, और 1 माइनस कॉस ए होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक ही कट गया, 6 कोट टी बाई 2, ये आंसर आ गया। अब देखिए, आप लोग को अब 30 नंबर प्रॉब्लम मैं बतलाता हूं।
y इक्वल टू है दिया हुआ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए, तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इतना के जगह पर लिख सकते हैं। और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इधर हो जाएगा पाई बाई 2 डी एक्स। तो ये पाई बाई 2 कांस्टेंट राशि है और कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ये आंसर हो गया। अब आप लोग को आगे का जो प्रॉब्लम है वो अगले क्लास में बतलाएंगे।